आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर अहम मामला है उस पर बात करनी है सियासी मामले पर, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की मैं पेशकश भी करता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा है कि इदारों को बुरा भला कहने और इल्ज़ामात से कुछ हासिल नहीं होगा, आपस में बैठकर मामलात को हल कर लें। उन्होंने ये भी कहा है कि आमिर डोगर को उन्होंने खत लिख दिया और हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि पहले भी कुछ इकदाम किए थे लेकिन उसका अच्छा कोई सिला नहीं मिल सका, तो फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक के बारे में कहा जाता है कि वो बानी पीटीआई के दोस्त भी हैं, उनके क्लास फेलो भी रह चुके हैं और तालीमी इदारे में दोनों साथ पढ़ा भी करते थे, तो उनसे बार बार ये जो है ना कहा जा रहा था कि आप भी कोई किरदार अदा करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम हुकूमती सतह पर इस तरह के स्टेटमेंट्स देख रहे थे कि अब तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोई राह निकल ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसे में सरदार अयाज सादिक की तरफ से ये कहना कि एक और मौका देना चाहिए मुज़ाकरात को, इसको कैसे समझा जा रहा है हुकूमती सतह पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अब भी कोई ऐसी गुंजाइश निकल सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के जो पार्टी है उसके बैरिस्टर गौहर साहब को पेशकश की, बल्कि असेंबली के फ्लोर पे खुद चल के भी गए उनके पास असेंबली के अंदर, और बार बार हाउस ऑफ कस्टोडियन स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब ये पेशकश करते रहे हैं। और आज भी अभी भी आपने फरमाया कि स्पीकर साहब ने ये कहा है कि बातचीत हो। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ ये जो असेंबली के अंदर मौजूद है या जो लोग बैठे हुए हैं इस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है ना। जब भी इन्होंने कोई ऐसी पेशकश इनको दी गई है तो ये एक शर्त रखते हैं, शर्त उनका एक ही होता है। पहले तो इनका शर्त होता था बानी की रिहाई, अब इनका शर्त होता है बानी की मुलाकात। तो बानी की मुलाकात का नतीजा भी आपके सामने हुकूमत ने, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कस्टोडियन हाउस सरदार अयाज सादिक साहब ने बड़ी कोशिश की और उसके बाद हुकूमत ने अगर वो बानी से मुलाकात की बात करें, ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है? वैसे हर प्रिजनर को हक होता है कि वो मुलाकात कर सकता है अपने घर वालों से भी, या अगर वो कोई सियासी रहनुमा है तो वो अपने पार्टी लीडरान से मुलाकात कर सकता है। आपको नहीं लगता? देखें, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। फैमिली की जो है मुलाकात करना उनका हक होता है और जेल मैनुअल के तहत होनी चाहिए, मगर वो फैमिली की मुलाकात फैमिली के मामलात तक होनी चाहिए, ना कि ये जो इस मुलाकात के बाद इनकी बहन ने जो आके फरमाया और उसके बाद एक्स पे जो पोस्ट लगी हुई है, एक सजा याफ्ता मुजरिम है बानी पीटीआई और उसकी वो उस जुर्म के पादाश में वो जेल भुगत रहे हैं, और एक मुजरिम जो बैठ के जेल से मुल्क दुश्मनी की बातें करे और इदारों पे हमले करे, इदारे के सरबराह को टारगेट करे, तो ना ये आईन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना इस तरह का इंतशार, इस तरह की बात करना किसी को जेल मैनुअल भी कोई इजाज़त देता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की तमाम कोशिशों को उन्होंने सबूता किया इस मुलाकात ने। तो जिस तरह आपने फरमाया कि स्पीकर साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ स्पीकर सबके जवाब भी तो आ गया था ना। खेलदास साहब, डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में कर दी थी और ये मुलाकात ना होने का मामला या इस तरह का स्टेटमेंट आना ये अभी की बात है। इससे ये मुलाकात ना होने का मामला बहुत अरसे से चल रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं, पहले वो बानी पीटीआई की रिहाई की बात करते थे एंड देन बहुत अरसे से, तकरीबन 6-7 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। एंड देन अगेन जब हम हुकूमती रहनुमाओं से बात करते हैं, ऑफ एयर भी जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। बहरहाल, अब आपको लगता है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो माहौल ऐसा लग रहा था कि शायद अब बिल्कुल भी बातचीत ना हो और शायद पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने तक की बातें शुरू हो चुकी थी। देखिए, पहली बात मैं क्लियर करूं कि हुकूमत के हाथ में बिल्कुल है मुलाकात कराए या ना कराए। जिस तरह अब हम नहीं कराएंगे, मैं आपको वाज़ेह
कर दूं। अच्छा, ये बात नहीं कि हुकूमत के हाथ में नहीं है, हुकूमत की कोशिशों से ये मुलाकात जेल सुप्रीडेंट ने नहीं कराई तो अगर पीटीआई अदालत जाती है और अदालत से फैसला लेकर आती है कि मुलाकात करवाई जाए, तब भी हुकूमत नहीं करवाएगी मुलाकात? पहले भी वो कोर्ट में गए, अगर वो समझते हैं कि कोर्ट के जो हुक्म की तामील नहीं हो रही है, दोबारा कोर्ट में चले जाए। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी मुजरिम को ये हक हासिल नहीं है। और आप कह रही हैं कि अभी इन्होंने ये फरमाया, नहीं, बिल्कुल ये पहले भी इनकी 100 से ज्यादा ऐसी पोस्ट है जो जिसमें सिपाही सालार को निशाना बनाया गया है, पाक फौज को बनाया गया है। अब इन्होंने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दिए। आप देखें जो इनके अराकीन सेनेट और नेशनल असेंबली के NDU के कोर्स में गए, वो वर्कशॉप अटेंड किया, उनको उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक करार दिया। एक तो ये झूठ बोलते हैं कौम से, हमसे ये कहते हैं कि ये फौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे। अगर फौज आपकी है तो NDU में जाने पे आप अपने अराकीन को जाफर और मीर सादिक के लकाबत से पुकार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो बात करना, उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है। आप ये बताइए कि स्पीकर अयाज सादिक जो हैं, अब आपको लगता है कि वो कोई ऐसी राह निकाल सकते हैं कि जिससे PTI और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए या फिर कोई बातचीत आगे बढ़े? देखें, जो आप कह रही हैं कि ये इंटरनल मामला है, जब मुल्क की सलामती पे हमला हो, जब इदारों पे हमला होगा, जब पाक फौज के फील्ड मार्शल, नहीं, मैं मीर जाफर और मीर सादिक की बात कर रही हूँ। जो आपने कहा ना कि उनकी पार्टी के लोग जो किसी कोर्ट्स में गए और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो मीर जाफर मीर सादिक है, वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ना, वो अपनी पार्टी के लोगों को ये बात कह रहे हैं। मैं अब आपसे मुज़ाकरात के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ जब तक बानी PTI का जो ये रवैया है, ये जो गुफ्तगू है, बंद नहीं होगी, हुकूमत तो कोशिश नहीं कर रही। अगर वो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत बेमाना होगी जब तक बानी PTI अपना रवैया दुरुस्त नहीं करता और जो 9 मई समेत किया हुआ उस पर माफ़ी नहीं मांगता। और ये जो मौजूदा, जो मैं तो समझता हूँ ये जमात नहीं, एक फसादी टोला है, और इस बयान को डिसऑन नहीं करता, ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। हम किसी भी सूरत में, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, NDU भी हमारी है, पाक फौज भी हमारी है, जो जवान इस वतन के लिए शहादतें देते, जो जवान हमारी सरहदों की मुहाफिज हैं, जो दुश्मन को शिकस्त देते हैं, उसके सिपाही सालार, ये एक शख्स का नाम नहीं है, पूरी फौज का नाम है, फील्ड मार्शल। उसकी जिदोजहद से, उसकी सलाहियतों से हमने जंग जीती है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के हैं ना बात करेंगे तो सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर भी हैं नेशनल असेंबली के, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक मरतबा फिर मौका देना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया, तो उसके ऊपर मैं जानना चाह रही थी। जी, ये बिल्कुल वो हाउस का स्पीकर है, सबका स्पीकर है, वो बिल्कुल हाउस उसको चलाना है, वो कोशिशें करें। मगर ये फसादी टोला है, इनसे कोई, मैं नहीं समझता कि ना इनके इख्तियार में, ना ये करेंगे। और ये पार्लियामेंट के फ्लोर में भी नाजेबा इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं, अगरचे वो जो अंदर असेंबली के अंदर मौजूद लोग उनके बानी PTI से डिसऑन नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ अब PTI एक अडियाला है, एक PTI पाकिस्तान है। अब इनको इत्तेफाक करना है कि खेलदार साहब, इन द एंड ये बता दीजिए, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, अगर ये जो आप -1 की बात करें, अगर ये हो जाता है PTI के अंदर, तो फिर बातचीत का चांस है PTI से हुकूमत का? जी बिल्कुल, अगरचे वो उस बयान को, उसके नैरेटिव को, उसके गुफ्तगू से अपने आप को अलहदा करेंगे, तो बिल्कुल बातचीत के लिए हम हाजिर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे और वो अपनी राय दे रहे थे। वो कहते हैं कि -1 हो जाता है तो बातचीत हो सकती है, अदरवाइज PTI से बातचीत का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। लेट्स होप एंड लेट्स सी कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है पॉलिटिकली। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ